हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट्स किस तरीके के होते हैं, उनको स्टार्ट कैसे करते हैं। जो HTML और CSS होती है उनके फॉर्मेट्स को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो बिना देरी के हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, अब आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है और जो मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी उसको आपको ओपन कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें कि हमारी सारी फाइल्स जो होंगी वो स्टोर होंगी। तो ये हमें विजुअल स्टूडियो कोड में ये करना पड़ेगा। तो ये करने से पहले हमें एक चीज़ करनी होगी, जो कि हमें क्या करना है कि हमें अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स के जो नीचे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, और जैसे ही आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। फिर सर्च बार में आपको माउस सर्च करना है, और माउस सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर का, माउस व्हील जूम। इससे क्या होगा मैं अभी आपको आगे बता दूंगा इससे क्या होगा। इस सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से इस सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, एक्सटेंशंस में जाके आपको यहाँ पे जो सर्च बार मिलता है उसमें आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर एक्चुअली क्या करता है, लाइव सर्वर हमारा जो भी काम होता है, जो भी हम कर रहे होते हैं कोडिंग, उसे हमें दिखाता है। लाइव लाइव जो हम कर रहे होते हैं उसे लाइव दिखाता है। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये ब्लू कलर का वो मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ब्लू कलर का बटन मिल जाएगा, आपको वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ओपन फोल्डर पे आना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हमने फ़ोल्डर बनाया नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे आपको क्लिक करना है और फोल्डर पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हम फोल्डर को कुछ भी नाम देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बिगनर। बिगनर यहाँ पे नाम दे देते हैं और इसको सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। इस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो ये फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ऐसी वेलकम स्क्रीन आएगी, आपको इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम अपनी HTML और CSS की कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें वो फाइल बनानी पड़ेगी। तो जब भी हम अपनी फाइल बनाते हैं, वो हमारी जो फाइल होती है हमेशा उसका हमें नाम रखना होता है इंडेक्स और .html। इंडेक्स तो हमारा नाम रहता है फाइल का, और .html उसका क्या होता है, वो होता है एक्सटेंशन होता है, मतलब .html जो होता है उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या, जो मैंने माउस व्हील करवाया था उससे क्या होता है। इस तरीके से आप कंट्रोल दबा के इसे माउस के व्हील को अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वो जूम होने लग जाता है। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो HTML का फॉर्मेट होता है, तो बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होता है, आप सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क को लिखोगे और एट एब्रीवेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्मेट होता है, HTML का जो फॉर्मेट होता है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब समझाते हुए आपको ये लिखवाने वाला हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेसर देन का साइन लगाना है और एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के डॉक टाइप HTML लिखना है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो टाइप है वो है HTML। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि लेसर देन का साइन लगा के HTML का टैग देना है और उसको क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद जो हमारा टैग आएगा वो है हेड, यानी कि हम लेसर देन का साइन लगाएंगे और HEAD हेड लिख के उसके टैग को भी क्लोज करेंगे। फिर उसके अंदर क्या आता है, बेसिकली उसके अंदर हमारा जो आता है वो होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए google.com, अगर हम google.com की वेबसाइट पे जाते हैं तो टॉप पे जो गूगल लिखा हुआ आता है वो हमारा एक टाइटल होता है। फिर हेड के बाद हमारा जो टैग आता है वो होता है बॉडी टैग। लेसर देन का साइन लगा के बॉडी टैग को हम अप्लाई करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इमेज, जितना भी हमारा वेबसाइट का जो कंटेंट होता है सब उसी के अंदर आता है। जितनी भी हमारी जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको टाइटल लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं टाइटल में लिख देता हूँ बिगिनर। बिगिनर लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम ओपन विद लाइव सर्वर, ये है वो जो ओपन विद लाइव सर्वर है, वो ये काम करता है कि हमने जो टाइप करा वो हमें क्रोम पे दिखा दे। ठीक है। तो अब जैसे मैंने मान लो ओपन विद लाइव सर्वर पे लिखा तो आप देख रहे होगे टॉप पे बिगिनर लिखा हुआ आ रहा है। यही हमारा टाइटल का काम होता है।
अब जैसे ही आपको ये तो पता चलेगा कि टाइटल का काम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया माई वेबसाइट, यानी कि जो मैंने मेरी वेबसाइट का टाइटल है वो मैंने माई वेबसाइट दे दिया। यहाँ पे देखो माई वेबसाइट हो गया। तो जो टाइटल होता है क्या होता है, वहाँ पे जो हम अपनी वेबसाइट को नाम देना चाहते हैं वो हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा टाइटल टैग है वो काम करता है। अब बॉडी के अंदर जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं अपने वेबसाइट में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं H1 का यानी कि हेडिंग का टैग देता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट, दिस इज़ माई वेबसाइट, माई फर्स्ट वेबसाइट। वेबसाइट लिखने के बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट डॉट फुल स्टॉप लगा देता हूँ और सेव करता हूँ और फिर अपने क्रोम पे जाके उसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो है अपने कोडिंग के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको S2 यानी कि दूसरी हेडिंग लिख के दिखा देता हूँ, दिस इज़ माई ब्लॉग एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके नीचे मैं क्या लिखना चाहता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए H1 तो हेडिंग हो गई और ये सब हेडिंग हो गई, इस तरीके से आ गया दिस इज़ माई ब्लॉग। तो इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो बॉडी के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बॉडी के अंदर है हमारा जितना भी कंटेनर होता है, इमेजेस, वीडियोज़, हेडिंग्स, ये सारी जो होती हैं ये हमारी इसी के अंदर आ जाती हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारा HTML का फॉर्मेट है वो अप्लाई होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे style.css के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमें आइकन दिख रहा है ऐड फाइल का, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसको हम नाम देंगे style.css। और style.css लिखने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, पहले आप ये देख लीजिए, ये जो हमारा दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर भी कुछ गैप है, यानी कि टॉप में भी कुछ गैप था और लेफ्ट में भी कुछ गैप था। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूनिवर्सल मार्क लगाएंगे और ब्रेसेस, ये जो ब्रेसेस है ना, ये मेन जो चीज़ है वो ब्रेसेस ही है style.css में। ब्रेसेस के बिना हम अपनी कोडिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ब्रेसेस के बाद यहाँ लिखने के बाद मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ। ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा कि मार्जिन पैडिंग क्या होते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे रिफ़्रेश करा मैंने, हाँ ये अभी यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो हमने style.css बनाई है वो एक अलग फ़ाइल है, उसको हमें यहाँ पे लिंक कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वहाँ पे जो फाइल खोल रखी है वो index.html है। तो अब यहाँ पे हम लिंक कराएंगे उसको। मैंने एक लेसर देन का साइन दिया और वहाँ पे लिंक के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रील REL इज इक्वल टू स्टाइल सीट। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हमारी जो रील है वो क्या है, स्टाइल सीट। हम जो अपनी index.html को उसे स्टाइल करने वाले हैं। तो स्टाइल सीट लिखने के बाद इसके बाद हमें क्या लिखना है, HREF यानी कि लिंक। हम जो हमारी जो फाइल है हम उसे लिंक करेंगे और HREF के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं उसके अंदर हमें लिखना होगा style.css और यहाँ पे हम इसे ग्रेटर देन के साइन से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे सेव करने के बाद जब मैं अपनी क्रोम पे जाके इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो जो हमारा गैप था वो बिल्कुल कम हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन भी 0 कर दिया और पैडिंग भी 0 कर दी है। तो यार इस तरीके से आप जो है कोडिंग के जो बेसिक फॉर्मेट हैं वो HTML और CSS के कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको जल्द ही जल्द मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।